अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में है और हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये सर सैयद हाउस है और ये साथ ही जो एक गुंबद और दो मीनारें आपको नजर आ रही हैं। ये कुरानिक सेंटर है और इसी कुरानिक सेंटर में कुरान पाक की तालीम भी दी जाती है और वो तमाम असातिज़ा या तलबा जिनको कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता इस कुरानिक सेंटर में आकर के वो तमाम लोग भी कुरान मजीद की तालीम हासिल करते हैं और कुरान मजीद की तफसीर भी पढ़ते हैं। आज 2 शाबान है और 2 शाबानुल मुअज़्ज़म की जो तारीख़ है वो बहुत अहम है, ख़ास तौर से उम्मत मुस्लिमा में जो हनफी तबका है, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का मानने वाला तबका है, उस तबके के लिए आज की तारीख बहुत अहमियत। हमारे साथ हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह पर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर जनाब सैयद कमरुल इस्लाम साहब, और साथ ही हमारे साथ मौलाना मकबूल अहमद सालिक मिसबाही साहब भी मौजूद हैं और जनाब सैयद शादाब हुसैन रिजवी अशरफी साहब भी मौजूद हैं। दिल्ली स्टेट हज कमेटी के मेंबर हैं और इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड दिल्ली के जनरल सेक्रेटरी हैं। सैयद कमरुल इस्लाम साहब यहाँ रिसर्च स्कॉलर हैं। सबसे पहले तो गुफ्तगू का सिलसिला हम शुरू करेंगे। कमरुल इस्लाम साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं बतौर तालिब इल्म मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आप हज़रात का खैर मक़दम करता हूँ कि आप हमारे चमन में सर सैयद के चमन में तशरीफ़ लाए और यहाँ आकर के अपने ताबनाक माजी का भी एहसास होता है और एक शख्स के उस जुनून का भी अंदाज़ा होता है जिसने तबाहाल दिल्ली के मलबे को उठा करके अलीगढ़ में एक नए तारीख़ की और एक मुसलमानों के एक नए अहद के आगाज़ की बुनियाद रखी है। तो मैं आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। बहुत शुक्रिया सैयद कमरुल इस्लाम साहब, जिस तारीख की तरफ इशारा किया है। आप अलीगढ़ आएंगे और इस यूनिवर्सिटी में जब आप घूमेंगे तब आपको अंदाजा लगेगा कि सर सैयद अहमद खान ने क्या कारनामा अंजाम दिया। आज हम इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत पर गुफ्तगू करेंगे। मकबूल साहब, हज़रत इमाम आज़म का जो इब्तदाई तारुफ है उनकी तालीम व तरबियत है और फिर तालीम व तरबियत के बाद में तालिब इल्म से मुज्तहिद बनने तक का जो सफ़र है, क्या फरमाएंगे इस हवाले से? हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़िंदगी एक बहरे बेकरां, इस मुख्तसर से वक्त में चंद मिनटों में उस पर जो है रोशनी डालना तो बड़ी दूर की बात है, इशारा करना भी मुश्किल है। लेकिन आज चूँकि आपका यौम विसाल है, 2 शाबानुल मुअज़्ज़म है और हम यहाँ एक मौके पर आए हुए हैं तो चाहते हैं कि चंद जुमले उनके बारे में जो है अपने हस्बे हैसियत अर्ज़ करूँ। हज़रत की शख्सियत तो बड़ी अजीम है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो ज़ात है वो बड़ी अजीम ज़ात है और मुताज तारुफ नहीं है। पूरा आलम इस्लाम 175 करोड़ के करीब जो दुनिया में मुसलमान रहते हैं और जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से है, मुख्तलिफ फ़िक़ही मज़ाहिब से है, तो उनमें तकरीबन 65% जो है मुसलमान मजहब के लिहाज से यानी फ़िक़ही मजहब के लिहाज से इमाम आज़म हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फॉलो करते। इससे अंदाज़ा लगता है कि इमाम आज़म हनीफ़ा की शख्सियत कितनी पॉपुलर है। और ये आज नहीं, सन 80 हिजरी में आपकी विलादत, यानी कि जो है 100 साल भी नहीं पूरे हुए थे हिजरत मदीना को, उससे 20 साल पहले इमाम आज़म हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत अमल में आई। और आपकी नस्ल के बारे में, खानवादे के बारे में कहा जाता है कि आप जो है हिंदू नस्ल थे। जूती खानदान, जिनको जाट भी कहा जाता है हरियाणा के इलाके में और राजस्थान में जो लोग पाए जाते हैं उनके बारे में कहा जाता है और अरबी में उसे जूती कहा जाता है। अल्लाहु आलम सवाब। तो जूती नस्ल थे और आपके अजदाद ने सफर किया और वो उन इलाकों में पहुंचे, अरब के इलाकों में, और अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई, दायरे इस्लाम के अंदर दाखिल हुए। आपके वालिद का नाम जो है साबित है और आपका असल नाम नौमान है। इस तरह आपको नुमान इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा जाता है, मगर आप अबू हनीफा के नाम से मशहूर है। बहुत से लोगों की शुबा है कि शायद उनकी बेटी का नाम है। अरबों के यहाँ ये चीज़ मशहूर है कि वो अपनी बेटी के नाम से, बेटों के नाम से या वालिद के नाम से कुन्यत इख्तियार करते हैं। मगर चूंकि अपने मिल्लत हनीफिया की जो है जिसके बारे में हज़रत इब्राहिम अलैहि सलाम का जो खास लक़ब है उसको आपने जो है सपोर्ट किया, उसका आपने डिफेंस किया, उसको आपने जो है पूरी जिंदगी आपने उसकी खिदमत की, उसको फरोग दिया, इसलिए आपको जो अबू हनीफा का, अबू के माने साहब के होते हैं। जैसे हदीस पाक में मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को जिस वक्त वो नाराज होकर के थोड़ा वो मस्जिद नबी में आए, लेट गए और कुछ मिट्टी के उनके जिस्म से लग गए, तो आपने क्या फरमाया था? अबू तोरा फरमाया था। उसी तरीके से आप अबू हनीफा कहलाते हैं। तो और इब्तदाई दौर उन्होंने जो है उन्होंने जब जवानी की मंजिल में कदम रखा तो तिजारत की तरफ माइल हुए। मगर एक मरतबा इमाम शाफी से आपकी मुलाकात हुई, रास्ते में जा रहे थे, शायद अपने जो ताजिर उस्ताद था उसके माल को देने के लिए या उसका तकाजा करने के लिए। उसने देखा कि नौजवान के चेहरे पर बड़ी जहानत है, बड़ी इसके अंदर जो जहर की पाई जाती है। तो आपने पूछा क्या करते हो बेटा? तो उन्होंने कह दिया कि मैं तिजारत करता हूँ, फलां जो है ताजिर के साथ जुड़ करके काम करता हूँ। आपने फरमाया तुम तो बड़े ज़हीन मालूम हो रहे हो, जीनियस मालूम हो रहे हो, काबिल मालूम हो रहे हो, तो अगर तुम थोड़ा सा दरसगाह में भी जाया करो, उलमा से रब्ता रखो, बहुत अच्छा हो। ये बात उनके जहन में बैठ गई और उन्होंने जो है वो असातिज़ा से रब्ता बना लिया और आना जाना शुरू किया। तो अल्लाह ताला को मंजूर था कि इमाम आज़म बने। तो ये एक छोटा सा हादसा उनकी जिंदगी में आया और जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ताला ने उनको इमाम आज़म बना दिया। हादसा क्या जी, टर्निंग पॉइंट था उनकी जिंदगी में जो है। तो सूफियों की जिंदगी में हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की हम बात करें
तो उनकी अभी एक टर्निंग पॉइंट है। बिल्कुल, हर सूफी की जिंदगी में कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट होता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वक्त तय किया होता है कि किसको किस रास्ते से जो है अपनी राह की तरफ बुलाना है। हम इस पर भी बात करेंगे हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की जो फिर मुआशी स्ट्रगल रही हैं और फिर किस तरह से उन्होंने बगदाद के मॉल की एक ऑनरशिप जो है इख्तियार की है, इसके हवाले से भी मकबूल साहब से हम बात करेंगे। कमरुल इस्लाम साहब, क्या फरमाएंगे हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की जो फ़क़ीहाना बसीरत है, उस फ़क़ीहाना बसीरत के हवाले से, आपके इज्तिहाद के हवाले से और इज्तिहाद में जो हजरत इमाम आज़म का एक मुतदिल रवैया है उसके हवाले से क्या इरशाद करेंगे? मैं 2-3 बातें अर्ज़ करना चाहूँगा इस सवाल पर इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से। जैसा कि हज़रत मौलाना सलीम मिज़बाही साहब ने जिक्र किया, ज़रा देखें कि एक शख्स जो किसी कबीले से नहीं था, किसी अरब कबीले से नहीं था और किसी अशराफ के तबके से जिसका ताल्लुक नहीं था, मोहम्मद अरबी का लाया हुआ इनकलाब देखिए कि दुनिया के 80% मुसलमान उस शख्स के फॉलोअर्स बन जाते हैं, उस शख्स के फैंस बन जाते हैं और फिक़्ह की ज़बान में कहें अपने आप को हनफी कहते हैं। सादात हों, कुरैश हों, अरब हों, अशराफ हों, सब ये मोहम्मद अरबी का लाया हुआ इनकलाब और इससे हमें एहसास होता है कि इस्लाम ने ज़ात पात को कितना उसका ग्राफ नीचे कर दिया और इल्म को, मेरिट को, ज़ाती लियाकत को, ज़ाती सलाहियत को कितनी ज़्यादा अहमियत दी। इमाम आज़म को अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के सफ़ों में वो मकबूलियत अता फरमाई। दूसरी चीज़ जो आपने जिक्र की कि इमाम आज़म की जो ज़हानत है, आपकी जो मुज्तहिदाना सलाहियत है, तो इसका तो एतराफ़ बड़े बड़ों ने किया है। हम तो एक तालिब इल्म हैं फ़िक़्ह हनफ़ी के, तो इस हवाले से हम क्या ज़्यादा बातें करें। कहा जाता है इमाम आज़म के बारे में कि इस उम्मत ने एक बड़े इमाम का कौल है, उन्होंने फरमाया इस उम्मत ने इमाम आज़म से बड़ा ज़हीन आदमी पैदा ही नहीं किया, ऐसा जीनियस शख्स। और ऐसा इमाम शाफी का वो कौल तिरमिज़ी में जो नकल किया है कि अन्नासु अयालुन अला फ़िक़्ह यानी फ़िल फ़िक़्ह अला अबी हनीफ़ा, कि फ़िक़्ह के मामले में फ़िक़्ह को ज़रा सा वसी करें कुरान की ज़बान में, दीन की फ़हम के मामले में लोग अबू हनीफ़ा की दरयुज़ागरी करें, लोग अबू हनीफ़ा के मोहताज हैं और उनके सामने दस्ते सवाल तलाश करें, सीखें उनसे कि दीन समझा कैसे जाता है। अब मैं यहाँ जिक्र करूँ कि लोगों के बारे में जो हुक्म लगाने का और उजलत का जो हमारे यहाँ मिजाज पैदा हो गया है, उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि हमारे यहाँ बसीरत की कमी हो गई, इज्तिहादी सलाहियतों की कमी हो गई है, या ये कहते हैं कि गहराई की कमी हो गई। इसलिए कि इमाम आज़म जैसा जब इल्म होता है तो वो बहुत जल्द बवातिन पे फैसला नहीं करता, बहुत जल्द इंसान को दीन से निकालने, खारिज करने के हवाले से बहुत उजलत नहीं दिखाता। इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने एक शख्स आया जो आपसे बहुत उनसियत जैसे नहीं थी, दिल में आपके खिलाफ कीना था। उसने एक बहुत मुश्किल सवाल किया और उसने चाहा कि हमें आपको आजमा लें। उसने सवाल किया कि हज़रत एक शख्स है, खुद को मुसलमान जाहिर करता है, मुसलमान होने का दावा करता है, लेकिन जन्नत की तमन्ना भी नहीं करता और जहन्नम से डरता भी नहीं है, जहन्नम का खौफ भी उसके अंदर नहीं है, बगैर रुकू सजदे वाली नमाज पढ़ लेता है और फितनों से मोहब्बत करता है और मुर्दा खाता है और इस तरह की अल्लाह की रहमत से दूर भागता है। इस तरह के 3-4 सवालात किए। ऐसे शख्स के बारे में आप क्या कहते हैं, क्या उसे मुसलमान कहा जाए कि न कहा जाए? तो इमाम आज़म ने मुस्कुरा करके अपने शागिर्दों की तरफ इशारा फरमाया। जाहिर है जो इमाम आज़म के शागिर्दों की हम बात करते हैं तो हमारी और आपकी तरह तो नहीं थे, उनमें हर वक्त अपने आप में कोई इमाम था, कोई इमाम अबू यूसुफ था, कोई इमाम मोहम्मद था, कोई ज़फ़र था, तय्यास व असहाब अबी हनीफा था। तो ये शान थी उन शागिर्दों की। जब आपने उनकी तरफ रुए सुखन किया, कहा कि आप बताएं, तो उन्होंने ने कहा बताएं जिस शख्स की ये सिफात हो तो हमें नहीं लगता कि दीन से उसका कोई इलाका है, दीन से उसका कोई ताल्लुक है। इमाम आज़म ने कहा लेकिन मेरा ख्याल कुछ मुख्तलिफ है। कहा क्या है? कहा मेरा ख्याल ये कि वो शख्स औलिया अल्लाह में से हो, अल्लाह वो शख्स जो है अल्लाह का बहुत मुकर्रब बंदा होगा। तो अब लोग हैरान रह गए कि ये सिफात बता रहे हैं और हमारी नज़र में वो शख्स मुलीद है, बेदीन है, लेकिन इमाम आज़म कह रहे हैं कि वो शख्स औलिया अल्लाह में से होगा। ज़रा देखें कि किस तरीके से इमाम आज़म का तदब्बुर, उनकी ज़हानत और फ़र्द मुस्लिम की इज़्ज़त नफ्स का लिहाज। अभी आप हज़रात जिस मकसद के लिए तशरीफ़ लाए वहाँ मुझे एक बात याद आई थी। अहले बैत से ये हदीस मरवी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी है, अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह जो है हिस्बी, ये मेरा किला है, इस किले में दाखिल होने वाला हर शख्स हमारी तरफ से तकरीम का, इज्जत का और एहतराम का मुस्तहिक है।
اور محمد رسول اللہ کی امت کا ایک فرد ہے، ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے۔ امام اعظم نے امام اعظم نے جو اصول مرتب کیا اس کا بھی یہی قاعدہ ہے کہ اعمال الکلام اولی من اہمالہ۔ کوئی شخص کوئی شخص کوئی بات کہتا ہے تو آپ کہیں لغو بات ہے، فضول بات ہے، اس اجلت دکھانے سے پہلے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کے کلام کا کوئی مناسب محمل تلاش کریں اور کوئی مناسب مفہوم تلاش کریں۔ تو امام اعظم نے کہا شخص ولی اللہ ہے۔ کہا حضرت کیسے؟ کہا وہ شخص جنت کی تمنا نہیں رکھتا اور جہنم سے نہیں ڈرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف اپنے مولا کی تمنا رکھتا ہے۔ ماشاءاللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے جہنم کا ڈر نہیں اور جنت کی لالچ نہیں، اسے صرف اس بات کی لالچ ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ فتنوں سے محبت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مال اور اولاد کو قرآن کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تو ان فتنوں سے وہ محبت کرتا ہے۔ بارش سے دور بھاگتا ہے تو اس کا مطلب یہ اللہ کی رحمت سے دور بھاگتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ بارش ہوتی ہے تو شخص خود کو چھپانے کے لیے سایہ تلاش کرتا ہے، اور اسی طریقے سے مردہ کھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص مچھلی پسند کرتا ہے۔ بغیر رکوع اور سجدے والی نماز پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز جنازہ میں کوتاہی نہیں کرتا، کثرت سے مسلمانوں کی نماز جنازہ پڑھتا ہے۔ تو اس طریقے سے امام اعظم نے حکم لگانے سے اور لوگوں کو دین سے باہر نکالنے سے احتیاط کیا، اور اس بات کی آج بھی ضرورت ہے۔ اور موجودہ فتنوں کے حوالے سے ابھی آپ شاید مقبول صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، میں اس حوالے سے ایک بات اور عرض کروں گا پہلے آپ سے۔ مقبول صاحب کیا فرمائیں گے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو تجارتی ایک سرگرمیاں رہی ہیں اس زمانے میں، علماء آج کہیں نہ کہیں تنگ نظر آ رہے ہیں، جو مسجدوں میں ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، جو مدرسوں میں ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، تجارت کی طرف ان کے لیے راستے بند نظر آتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم یہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس امت کے سب سے بڑے امام کی جو روش ہے تجارت کے حوالے سے وہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ تجارت کے یہاں تک تعلق ہے تو تمام مسلمانوں کو معلوم ہے کہ ہمارے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ سنت، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے خود نوجوانی میں اپنے ابتدائی دور میں تجارت فرمائی اور اپنا کسب حلال کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چونکہ ابتدائی دور میں بھی نوجوانی میں تاجر تھے، بیچ میں تحصیل علم کا مرحلہ پیش آیا اور تکمیل کے بعد پھر دوبارہ تجارت سے جڑے، اور اس سلسلے میں آپ کا کوفہ میں سب سے بڑا شاپنگ سینٹر تھا۔ آج جو تصور ہے بینک کا اور شاپنگ سینٹر کا، بڑے بڑے تجارتی مراکز کا، یہ تصور امام اعظم حنیفہ نے آج سے سمجھیے کہ 1300 سال پہلے دے دیا۔ آپ کا خود اپنا کارخانہ بھی تھا تجارت کا، دوسرے آپ کا ایکسپورٹ امپورٹ کا بھی سب سے بڑا ایک سینٹر تھا۔ پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں کپڑے تیار ہوتے تھے اعلیٰ کوالٹی کے، وہ سب آپ منگواتے تھے اور یہاں سے پھر آپ جو ہے بھیجا کرتے تھے، اور دیانت دارانہ تجارت کا اپنے جو شروع کیا۔ آج بھی اگر امام اعظم کے فارمولے پر عمل کیا جائے تو مسلمان پوری دنیا کی تجارت پہ کنٹرول کر سکتے ہیں، کیونکہ موجودہ دور میں تو زیادہ تر فراڈ، چیٹنگ، دھوکہ دھڑی، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن امام اعظم حنیفہ کا معاملہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ جو ہے کپڑے میں کچھ عیب تھا اور آپ نے بتا کے دیا، اپنے جو آپ کے بڑے بڑے جو ورکرس ہوتے تھے الگ الگ شہروں میں آپ کے جو زبان مقرر کر وہ لے جا کر آپ کے کپڑے بیچتے تھے، پھر پیسہ لا کے دیتے، تو بتا دیا اس میں عیب بیچ دینا۔ 30,000 درہم کا اس زمانے میں وہ کپڑا تھا اور بیچ دیا، اس نے عیب نہیں بتایا جس کو آپ نے دیا۔ جب وہ پیسہ آیا تو آپ نے بتایا، تم نے خریدار کو بتایا تھا نہیں کہ اب اس کے اندر ہے، اس نے کہا میں تو بھول گیا، تو آپ نے 30,000 درہم جو ہے وہ صدقہ کر دیا۔ آپ نے کہا ابو حنیفہ کیسے وہ پیسہ استعمال کیا، اتنا بڑا معاملہ تھا۔ ایک روایت یہ ہے، اختصار میں عرض کروں کہ پورے کوفہ میں کوئی بھی رئیس ایسا نہیں تھا جو امام اعظم حنیفہ کا قرض دار تھا، یہاں تک کہ کبھی کبھی آپ گزرتے تھے راستے سے اور آپ کو دیکھتے تھے تو جو آپ کے قرض دار تھے وہ دیکھ کر کے بھاگتے تھے، راستہ بدل دیتے تھے اور کہتے تھے ایسا نہ ہو کہ ابو حنیفہ تقاضا کریں۔ تو ایک مرتبہ کوفہ میں آپ گزر رہے تھے، ایک شخص آ رہا تھا سامنے سے، اچانک راستہ بدل دیا، اس کو آپ نے جا کر کے دوسری گلی میں پکڑا اور کہا تم کیوں یہاں سے راستہ بدلے میرے سامنے سے؟ کہا سرکار میں آپ کا قرض دار ہوں، میں ڈر رہا تھا کہیں آپ مطالبہ نہ کریں۔ تو آپ نے کہا جا میں نے تیرا قرض معاف کر دیا۔ یہ تصور ہے۔ آج دیکھیں علماء میں، آج میڈیا میں، سوشل میڈیا میں برابر بات چل رہی ہے کہ امام کی تنخواہ بڑھائی جائے، امام کی تنخواہ بڑھائی جائے، ایک مہم چل رہی ہے۔ ہمارے ایک بریلی کے شاہجہاں پور کے ایک امام صاحب ہیں، یا کوئی مولانا ناظم خان صاحب ہیں اور مولانا ادریس صاحب ہیں، یہ اہل حکمت، تحریک اہل حکمت چلا رہے ہیں کہ بھائی علماء کو جو ہے حکمت سکھائی جائے تاکہ یہ درسگاہ پری میں منحصر ہونے کے بجائے، مسجد کے مسلح پر منحصر ہونے کے بجائے یہ اپنا جو ہے رزق حلال حاصل کر سکیں۔ تو یہ امام اعظم نے ہمیں تصور دیا ہے، تو علماء کو چاہیے کہ اپنا رزق خود حلال حاصل کرے اور اگر گنجائش بنے تو آپ فری آف کاسٹ دل کی خدمت کریں۔ یہ فرمائیں گے کمال اسلام صاحب؟ جی، یہ بڑی اہم بات ہے بالخصوص تجارت کے حوالے سے کہ امام اعظم صحیح معنوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کاربند تھے، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کسی ایک نبی کی سنت ہوتی ہیں کہ آپ یہ کام کریں، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، لیکن تجارت کے بارے میں اللہ کے رسول نے کئی جگہ ارشاد فرمایا کہ تجارت ایک نبی کی سنت نہیں ہے، تجارت انبیاء کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، تجارت انبیاء کا طریقہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
उम्मत को जो पैगाम दिया वो ये कि मांग करके ना खाओ बल्कि देने वाले बनो। इमाम आज़म ने उसी तरीके को जिंदा रखा। एक आलिम और अपने वक्त का एक फ़क़ीह, दस्तगाह का एक मुदर्रिस और एक मुज्तहिद, ये उनकी दीनी हैसियतें दुनिया के मार्केट में भी उसी का बोलबाला है। तो आज हनफियत सही मानों में उस वक्त मुकम्मल हुई, बल्कि हनफियत की कई जहतें की जाएँ रूहानियत के लिहाज से, अखलाकियात के लिहाज से, फ़िक़्ह और तदब्बुर के लिहाज से, तो आप पाएंगे कि जो मौजूदा ज़माना है हर सहज हद से पसपाई और ज़िल्लत का ज़माना है। ना हमारे यहाँ फ़िक़्ह और तदब्बुर रह गया है, ना हमारा अखलाक अबू हनीफा जैसा है, ना हमारी माली हैसियत और माशी हैसियत अबू हनीफा जैसी है। तो इन चीज़ों को ज़िंदा करने की ज़रूरत है जो इमाम आज़म की सीरत से सीखने को मिली। शादाब हुसैन रिजवी साहब हमारे साथ हैं। शादाब भाई, क्या कहिएगा, हमें ये फ़ख्र हासिल है कि हम उस इमाम की इब्तिदा में या उस इमाम के बताए हुए तरीके पर नमाज़ पढ़ते हैं जिनके मानने वालों की तादाद 80% है पूरी दुनिया में। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत के हवाले से अभी दोनों से आपने पैगाम सुने, क्या फरमाएंगे लोगों के लिए? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे बड़ी फ़ख्र की बात यह है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, और आपने कहा कि हम ऐसे इमाम की तरह नमाज पढ़ते हैं जो जिसकी तरह से लोग पढ़ते हैं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह तो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा ने पढ़ी। उन्होंने फ़िक़्ह जो हज़रत ने अभी बताया उनके अखलाक के बारे में या उनकी रिसर्च के बारे में, तो अगर हम उन्होंने जो भी कुछ किया होगा वो विदाउट रिसर्च नहीं किया होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मकबूल साहब ने बताया कि अबू हनीफा मिल्लत हनीफा निस्बत से अबू हनीफा कहा जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अबू हनीफा होने की निस्बत से हम फ़ख्रिया बात है। दूसरी हज़रत ने और आपने बात की तिजारत की, तो तिजारत रसूलुल्लाह ने फ़ौक़ियत दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला सफ़र तिजारत का था जो उनके शाम में आप गए। उसके अलावा हज़रत खदीजा से निकाह जो हुआ उसमें भी कहीं ना कहीं तिजारत का रोल शामिल था। तो ये सब चीज़ें अगर हम देखें तो तिजारत भी रसूलुल्लाह की सुन्नत, और इमाम आज़म अबू हनीफा ने उसको एक वास्ट दायरा करके बहुत बड़ा दायरा में समझा दिया कि हम उसको किस किस तरीके से करने हैं। तो अखलाकियात की बात जो आपने बताई कि उधार माफ कर दिया, आज झगड़े उधार पर होते हैं। तो हजरत ने बताया कि ना तो हनफी अखलाक हमारे अंदर बाकी रहा, ना हनफी फिक्र और फिक़ा की जो तशरीह थी बसीरत वो हमारे अंदर बाकी रही, ना उसकी रूहानियत बाकी रही। तो हमें तो अपने आप को रियूनेट करने की जरूरत है। इमाम आज़म अबू हनीफा के तरीक़ेकार पर सिर्फ आज हम नमाज ही पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छे। अगर हमें सही मानों में हनफी कहलाना है तो हमें उनके दूसरे जो रास्ते हैं ना उनको भी देखना होगा और उस पर भी कामजन होना पड़ेगा। नहीं तो हम और आप जो पश्तगी की तरफ जा रहे हैं उसकी वजह यह है कि हमने अपने इमाम की इब्तिदा को छोड़ दिया। यकीनन, और ये बहुत अहम बात शादाब भाई ने कही कि हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के तरीके पे हम नमाज तो पढ़ रहे हैं, लेकिन तिजारत के हवाले से, मईशत के हवाले से, अखलाकियात के हवाले से, सियासत के हवाले से, बाकी तमाम मामलात के हवाले से जो उसूल हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने तय किए हैं उसके हवाले से गुफ्तगू भी बहुत कम होती है और हम जानते भी कम है। जिस तरह से अभी हमारे दोनों स्कॉलर्स ने इस बात पर जोर दिया कि हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने तिजारत को बहुत अहमियत दी, और जो सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है इस्लामी हुकूमत का बगदाद राजधानी है, और उस राजधानी का जो सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है, तारीख में हमें ये मिलता है, मुअर्रिखीन बयान करते हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उस मॉल के जो हैं वो ऑनर हैं, और तिजारत ईमानदारी की बुनियाद पे हो रही है। लोगों को कर्ज भी दे रहे हैं, और अगर कोई सामान बेच रहे हैं, सामान में अगर कुछ खराबी है तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलते हुए हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने खरीदार को पहले ही ये बता दिया कि इसमें ये कमी है, और अगर खरीदार को बताने से पहले वो सामान दे दिया और फिर वो पैसा आया तो उस पैसे को सदका कर दिया। ये रविश हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तिजारत के हवाले से रही। फिर उनको जो बुलंद पाया मकाम हासिल हुआ, तारीख हमें ये भी बताती है कि हज़रत इमाम आज़म का वो जुमला भी बड़ा मशहूर है, लौलत सनातान लहालका नोमान, अगर 2 साल मेरे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की बारगाह में न गुजरे होते तो जो नोमान है वो हलाक हो गया होता। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक और इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से बड़ी गहरी निस्बत हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा को है, और इसी वजह से उनको इमाम माना भी जाता है दुनिया में, क्योंकि
वो अइम्मा अहले बैत की दरसगाह में बैठे हुए लोग हैं। इसी वजह से हज़रत इमाम आज़म को अबू हनीफा कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने भी इन अइम्मा अहले बैत की बारगाह से इल्म हासिल किया है और ये फैज़ हासिल किया है। फिर दूसरा जो फ़कीहाना बसीरत है, अभी सैयद क़मरुल इस्लाम साहब ने ये बात बयान की कि हज़रत इमाम आज़म ने किसी पर फतवा लगाने में जल्दी नहीं की, किसी को खारिज अज़ इस्लाम करने में जल्दी नहीं की, किसी पर भी शक की बुनियाद पर कोई ऐसा हुक्म नहीं लगाया कि जो इस्लाम से खारिज कर देने वाला हो, दीन से खारिज कर देने वाला हो। ये फ़कीहाना बसीरत थी हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की। तो हनफियों की ये रविश तो होनी भी नहीं चाहिए कि अगर किसी पर कोई शक है और अगर किसी से कोई बात नहीं हुई है, किसी के हवाले से कोई बात मार्केट में आई है, गलत फहमी की बुनियाद पर लोगों उसको वायरल किया जा रहा है, तो अगर हम सिर्फ चंद चीज़ों की बुनियाद पर किसी पर हुक्म लगा देते हैं, किसी पर फतवाबाजी करने लगते हैं और फिर हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुक्तदी होने के और उनकी रविश पर चलने के दावेदार हैं, तो यकीन हमारा ये दावा झूठा है। और इस दावे को सही करने के लिए ज़रूरी है कि हम जिस तरह से नमाजें उनके तरीके पर पढ़ते हैं, बाकी तमाम मामलात भी हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बनाए हुए उसूलों के मुताबिक अंजाम दें। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड का यही पैगाम है और इस पैगाम के साथ हम आपसे विदाई लेते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।